देखो, इस बात को तुम डेफिनेटली डिनाई नहीं कर सकते कि हम सब ने ना एक बार ऐसे पोस्टर देखा है किसी का लगे हुए और मन में ये इमेजिन किया कि यार जब मैं क्लास 12 में जाऊंगा ना, मैं अभी बोर्ड में 90 प्लस लेके आऊंगा, 95 96 लाऊंगा और अगर हो सके तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बन जाऊंगा। राइट गाइस, मुझे बोर्ड में आया था 96%, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ 7 ऐसे पॉइंट जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम बोर्ड में 95+% डेफिनेटली ला सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाओ और ये लिखो कि तुम्हारा टारगेट परसेंटेज क्या है के लिए। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी और तुमको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई करने का कि यार भैया को अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया है तो अब तो मैं डेफिनेटली पढ़ाई करने वाला हूँ इस परसेंटेज को लाने के लिए। तो प्लीज अगर तुमको कोई पॉइंट ऑलरेडी पता है तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, माइंडसेट शिफ्ट। माइंडसेट शिफ्ट तुमको अभी ये करना है कि तुमको सबसे पहले खुद पे ये भरोसा वापस से लाना है कि तुम अभी भी बोर्ड्स में 95+% ला सकते हो। अगर तुम इस बात पे बिलीव ही नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला तुमसे। ना वंस अगेन, सिर्फ बिलीव करने से कुछ नहीं होता, तुमको उस बिलीव के अकॉर्डिंग बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी बोर्ड्स पे। तो तुम अपना माइंडसेट चेंज करो, जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ उसको फॉलो करो, तुम अभी भी बोर्ड्स में 90+, 95%+ ला सकते हो। पॉइंट नंबर 2, हैव बैलेंस्ड अप्रोच। देखो, बोर्ड्स में ना 80% से लेकर 90% बहुत बच्चों को आता है, लेकिन जो 95% वाले बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर तुम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तुम इंग्लिश को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, फिजिकल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, कोर्स तुम कभी भी 95-96% इमेजिन ही नहीं कर सकते। सबसे पहले ना तुमको 5 सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। पता है क्यों? क्योंकि कई बार तुमको पता ही नहीं होता कि बोर्ड्स का जो कॉपी चेक होने वाला है वो कितना स्ट्रिक्ट होने वाला है। जैसे मेरे केस में ना, मैंने कमर्शियल आर्ट्स भी लिया था और फिजिकल एजुकेशन भी लिया था, और उस पर्टिकुलर ईयर में 2015 में फिजिकल एजुकेशन का जो कॉपी चेक हुआ था मेरे एरिया में, बहुत ही गंदा हुआ। मतलब किसी को टीचर्स मार्क्स ही नहीं दे रहे थे। तो मुझे फिजिकल एजुकेशन में करीब 75-85 के आसपास कुछ आए थे, लेकिन कमर्शियल आर्ट्स में मुझे 98 आया था, जिसके कारण मेरा ओवरऑल परसेंटेज 96 हो गया। तो आपने जितना भी सब्जेक्ट लिया हो, 5 लिया हो, 6 लिया हो, 7 लिया हो, जो भी लिया हो, आपको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। वंस अगेन, जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे वीक हैं तुम उनको ज्यादा टाइम दे सकते हो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम दे सकते हो, बट टाइम आपको सबको देना है। ओवर स्मार्ट नहीं एक्ट करना है। पॉइंट नंबर 3, यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पॉइंट सबको पता होगा, बट इसमें कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बोर्ड्स में ना प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस हर साल रिपीट होता है, एंड दैट इज व्हाई अगर आप पिछले 10-15 साल का प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात, लोगों को पता है कि उनको बोर्ड्स का प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहिए, बट मैं तुमको ये रिकमेंड करूंगा कि तुम बोर्ड्स के साथ साथ ना मेंस का भी प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, खास करके मैथ्स में, क्योंकि ये चीज मैंने खुद ऑब्जर्व करी थी अपने टाइम पे कि मैथ्स के एग्जाम में ना, बोर्ड्स में वो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के दे देते हैं। अब तुमको 90 मार्क्स तो आ जाएगा इजीली, क्योंकि तुमको एनसीईआरटी लेवल का, बोर्ड्स का लेवल का क्वेश्चन आया होगा पीवाईक्यू से बोर्ड्स के, लेकिन वो जो 2 क्वेश्चन होंगे ना वो मेंस लेवल के होंगे। तो तुम 90 से 100 का अगर जंप चाहते हो तो तुमको मेंस के भी पेपर को सॉल्व करना चाहिए। वंस अगेन मैं तुमको ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम सैंपल पेपर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मत बनाओ, तुम इंग्लिश का भी बनाओ और अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का भी बनाओ। अब देखो गाइस, तुम पीवाईक्यू तो सॉल्व कर ही रहे हो, साथ में तुम एनसीईआरटी भी सॉल्व कर रहे होगे, लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको कि न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि तुम्हें से बहुत बच्चे ऐसे होगा ना कि एनसीईआरटी को बार-बार बना चुके होंगे, तो ऐसे में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस तुमको प्रोवाइड करके, वो है हमारा प्लेटफॉर्म, जो कि हमने खुद बनाया है बहुत ही ज्यादा मेहनत करके। इस प्लेटफॉर्म पे तुम अपना टॉपिक सेलेक्ट करो और ये प्लेटफॉर्म तुमको उस पर्टिकुलर टॉपिक से एक टेस्ट बना के देता है, बिल्कुल न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, जो कि जेईई मेंस के लिए रेलेवेंट होते हैं। और इतना ही नहीं, आफ्टर यू आर डन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ये प्लेटफॉर्म तुमको ये भी बताता है कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, और साथ में तुम्हारे उन्हीं वीक टॉपिक्स पे हमारा प्लेटफॉर्म तुमको और क्वेश्चंस रिकमेंड करता है, जिसको कि तुम सॉल्व करके उन टॉपिक्स को और मास्टर कर सकते हो। हालांकि ये हमारा मेंस का टेस्ट सीरीज है, लेकिन अगर तुम बोर्ड्स के लिए भी इसको यूज करना चाहते हो तो तुम डेफिनेटली यूज कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो अभी डाउट्स भी आ रहे होंगे तुम्हारे मन में इस प्लेटफॉर्म को लेकर, वो तुमको वेबसाइट पे क्लियर हो जाएगा, तो विजिट द लिंक राइट नाउ। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन द बेसिक्स। यू शुड हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बोर्ड्स में ना वो बहुत ज्यादा तुमको घुमाते फिराते नहीं है, वो तुमसे बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं, बट बच्चों को वही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम क्या करोगे, मान लो इंग्लिश को लेते हो और इंग्लिश को लेकर सिर्फ तुम क्वेश्चंस बना रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो देयर इज अ लिमिट टू द इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन ग्रास्प बाय सॉल्विंग जस्ट द क्वेश्चन पेपर्स, राइट, प्रीवियस ईयर वाला। लेकिन अगर तुम उस कहानी को अच्छे से समझ लेते हो, एक एक चीज को अच्छे से जानते हो, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तुमको थोड़ा सा अगर ट्वीक भी करके कहानी से क्वेश्चन पूछ देंगे ना, तुमको आता होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर बनाओ, डेफिनेटली बनाओ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा 80% सॉल्व प्रॉब्लम वहीं से हो जाएगा, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 20% अगर तुमको लाना है ना मार्क्स, उसके लिए तुमको और थोड़ा सा डिटेल में चीजों को पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश के केस में तुमको एक एक लाइन कहानी का पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमको सिर्फ 70-80 मार्क्स लाने हैं तो ये हरकत करना काम हो जाएगा। अगर तुमको 80 से ज्यादा लाना है, 90 से ज्यादा लाना है,
तो तुमको बेसिक्स अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, NCERT। देखो भाई सिंपल सा हिसाब किताब बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के NCERT को तो चार्ट जाना, लाइन बाय लाइन केमिस्ट्री का तुमको आना चाहिए भाई, क्योंकि केमिस्ट्री के NCERT से बाहर तो कुछ भी नहीं देते। सिमिलरली फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होता है तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा ट्वीक करके तुमको दे सकते हैं, बट वो भी NCERT बेस्ड रहता है। मैथ्स का लेवल थोड़ा सा NCERT से ज्यादा होता है, तो आई विल रिकमेंड कि तुम NCERT तो बनाओ ही, साथ में एक रेफरेंस बुक भी अगर थोड़ा बहुत बना लेते हो ना, तुमको बहुत ग्रिप मिल जाएगा। क्योंकि अगर तुम सिर्फ मैथ्स का NCERT बना के जाओगे ना तो 70-80 तक मार्क्स ले आओगे। अगर तुमको 100 तक लाना है, 98 तक लाना है, तो तुमको प्लीज मेंस लेवल पे फोकस करना पड़ेगा, एक रेफरेंस बुक ट्राई करना होगा बनाने का। इनफैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के केस में ना एक बुक आती है NCERT एट योर फिंगर टिप, MTG पब्लिकेशन का ये बुक है, ये मैंने पर्सनली बनाया था, कोई ये स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो नहीं है। तो अगर तुमको रिवीजन करना है NCERT का ना, तो बस उस बुक को सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। द लास्ट पॉइंट नंबर, सेल्फ स्टडी एंड कंसिस्टेंसी। देखो क्या होता है ना, जब 11-12 का सिलेबस पढ़ाया जाता है ना, और ये हर कोचिंग का प्रॉब्लम है, ये हर जगह का प्रॉब्लम है, सिलेबस टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि इनिशियल 2-3 महीने में 2-2 चैप्टर खत्म होंगे और लास्ट के 1 महीने में 3 चैप्टर खत्म होने लगेंगे। तुमको ऐसे केस में करना यह है कि तुमको टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड्स के लिए, और इसलिए मैं तुमको ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि नो मैटर तुम्हारा कोचिंग का सिलेबस कहाँ भी चल रहा हो, अगर तुमको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो तुमको पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ऑल इन ऑल होना ये चाहिए कि एग्जाम आने से जस्ट 1 वीक 2 वीक पहले तक तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म होना चाहिए, जो टीचर नया पढ़ाने वाले हैं उसके साथ साथ, प्लस रिविजन के साथ साथ। ये नहीं कि एग्जाम में 2 हफ्ते बचे हैं, अरे मेरा तो सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, अभी टीचर पढ़ाएंगे ना कोचिंग में तब हम पढ़ेंगे, ये सब टाइम वेस्ट मत करना भाई। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर तुम इन 7 पॉइंट्स को अच्छे से दिल लगा के फॉलो करते हो और इस चीज को ध्यान में रखते हो कि यार ये जो समय है ना वो वापस कभी नहीं आने वाला है, एक बार ये बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हो गया ना और अगर तुमको मार्क्स कम आता है, ऑल यू विल बी लेफ्ट विद इज रिग्रेट, और कुछ नहीं बचेगा। तो प्लीज अपना जी जान लगा के मेहनत करो, ये 70-80% लाना कोई बड़ी बात नहीं है बीइंग ऑनेस्ट। बोर्ड्स में तुमको 90+ ही टारगेट करना चाहिए, और वो जो 80 से 90 का जो डिफरेंस है ना 10% का, वो बहुत छोटी छोटी चीजों को करके पूरा होता है, जो कि तुमको कोई टीचर कोई कोचिंग नहीं बताने वाला है। इसके अलावा जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था, तुमको अगर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस को, तो तुम हमारे तैयारी प्लेटफॉर्म को अवेल कर सकते हो। हालांकि वो मेंस लेवल का है, बट तुम अगर अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बोर्ड्स के ऊपर लेवल का करके जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड अवेल इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।